आज के इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे और ये होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके लिए पहला भाग होगा और यहाँ पे जो प्रश्न कवर होंगे उनकी संख्या होगी लगभग 30। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बात हो रही है आजीवक संप्रदाय। तो ये जैन धर्म में एक आजीवक संप्रदाय होता था। तो इसके है मखली गोसाल। मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो महावीर स्वामी थे किससे? जैन धर्म से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय की बात हो रही है। तो इसमें जो हिंद तथा यूनानी इन दोनों लोगों का बराबर बराबर योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। जो भगवान कृष्ण है उनकी पूजा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी पूजा शुरू की गई थी सातवाहनों द्वारा। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। बात हो रही है कि पुराने समय में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय की। तो ये था नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? तो ये है आज के बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध की मृत्यु के समय प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ पे उनके जन्म से उनकी मृत्यु से लेकर आज तक 4 बौद्ध संगति हो चुकी हैं। पहला हुई 483 में, दूसरा हुई 383 में, तीसरा हुई 251 में और एक पहली सदी में हुई। तो यहाँ पे 4 बौद्ध काउंसिल हुई उनके मरने के बाद। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल मतलब संगति हुई, इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन कौन थे। बात हो रही है नागार्जुन की। तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपको पता होगा कि जो हमारा इस समय वैदिक धर्म है जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की जाती है, इससे पहले बौद्ध धर्म अधिक फैला हुआ था। तो उस समय जो एक बौद्ध दार्शनिक थे उनका नाम था नागार्जुन। अगला क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। अष्टांगिक मार्ग। तो ये देखिए ये एक बौद्ध धर्म की ही संकल्पना है और इसमें धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप इस धर्म को पालन करते हैं तो आपको इन 8 मार्गों का पालन करना होता है। तो यह धर्म चक्र परिवर्तन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। बात हो रही है एक बुक की जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो इसमें जो चर्चा की गई है, एक तरफ थे राजा मिलिंद और दूसरे तरफ एक बौद्ध भिक्षु थे। उन बौद्ध भिक्षु का नाम था नागसेन। और इन दोनों की जो वाद विवाद हुआ है, इनको जिस बुक में संकलित किया गया है उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। तो यहाँ पे इस लाइन से कई क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बौद्ध धर्म बाद में महायान तथा हीनयान धर्म में बट गया था। तो इसमें जो बोधिसत्व हैं, बात हो रही है महायान धर्म की, तो इसमें जाना जाता है पदपाड़ी के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। दोनों ही विश्वास किसमें करते हैं यही आपको बताना है। तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो कार्यकाल था लगभग एक ही था और यहाँ पे दोनों धर्मों में अनेक विविधताएं हैं, लेकिन दोनों में एक जो समानता है वो ये है कि ये दोनों लोग कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अगला है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अभी हमने आपको बताया कि जो भगवान बुद्ध थे उनकी जब से डेथ हो जाती है तब से कुल मिला के अब तक 4 बौद्ध संगति कराई जा चुकी है। तो यहाँ पे बात हो रही है चौथे, यानी कि ये कब कहाँ पे कराई गई ये पूछा जा रहा है। तो ये कराई गई थी कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि किसने कराया, तो यहाँ पे दिया जा चुका है कनिष्क ने करवाया।
अगला क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति मतलब कि 251 बीसी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब कि आज के पटना में। और किसने करवाया, ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। अशोक ने। अशोक किस मतलब कि वंश का राजा था? तो अशोक था मौर्य वंश का। दरअसल अशोक ने एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। इसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ और इसके बाद राजा अशोक द्वारा बौद्ध संगति को कराया गया और इससे पहले वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, इनके पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया बिहार में। इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये दिया था सारनाथ में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी भगवान बुद्ध की? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ का? तो ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो भगवान बुद्ध थे, दरअसल आपको पता होगा कि वो एक राजा के बेटे थे और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा, उनका एक बेटा था जिनका नाम था राहुल। इन चीज़ों के बावजूद भगवान बुद्ध क्यों ये सब छोड़ के चले गए? उन्होंने क्या देखा? तो आपने कई बार कहानियों में पढ़ा होगा कि उन्होंने एक बूढ़ा देखा, एक रोगी को देखा, एक लाश देखा और एक सन्यासी को देखा। ये चारों चीज़ देखने के बाद उनके मन में परिवर्तन हुआ और एक रात वो अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे राजपाट को छोड़ के जंगल में चले गए और तभी जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा मतलब कि देखिए जब बौद्ध धर्म चरम पे था और इनके बाद जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में, इसके बाद बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसका केंद्र था विक्रमशिला। दरअसल ये हो रहा था कि चाइना से और तथा और विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप है सांची में। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि बौद्ध स्तूप सांची में जो बनवाया गया, इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो अभी बात हो रही थी विक्रमशिला की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो इसे बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे कि धर्मपाल ने किसकी स्थापना करवाई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो देखिए जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ही था, हालांकि इसके कम अनुयायी थे। कारण ये था कि इसके जो रूल थे वो थोड़े हार्ड थे, इसलिए इसमें उतना लोग नहीं जुड़ पाए। तो इनमें जैन धर्म में एक कल्पसूत्र था, मतलब एक बुक है, इसके रचयिता को आपको बताना है तो इनका नाम है भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद तो ये है जैन धर्म का या फिर जैन मत का। क्वेश्चन है कि बौद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बौद्ध ने मतलब भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रीबस्ती में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये हुआ था 251 बीसी में और इसको कराया कौन था? तो महान सम्राट अशोक। कहाँ पे हुआ? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज का पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए बौद्ध धर्म में अगर कभी भी आपसे भाषा पूछी जाती है तो वहां पे भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म में जो भी रचना की गई या फिर भगवान बुद्ध ने कोई भी उपदेश दिया, सारनाथ हो या फिर श्रीबस्ती हो, तो हर जगह उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं था कि मतलब संस्कृत या फिर जो प्रकृति एक भाषा थी, पाली के बाद आई जो प्रकृति करके, ये मतलब भाषा व्याप्त नहीं थी, ये भी भाषा व्याप्त थी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो पाली थी ये आम लोगों की भाषा थी,
इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा जो भी अपना प्रवचन दिया सब अपना भाषा पाली में दिया। वहीं पे जो जैन धर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाषा से रिलेटेड, तो इसके लिए सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलबन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा वल्लभी। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गौतम बुद्ध खुद एक भिक्षु थे और इन्होंने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और ये किया था इन्होंने कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब कि शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है आपको। तो ये थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में मठ भी पाए जाते हैं, मंदिर भी पाए जाते हैं और स्तूप भी पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दोनों दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। देखिए जो भगवान बुद्ध थे इनकी मृत्यु होती है 483 में और जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी 527 बीसी में। तो इन दोनों में कुछ कॉमन थे, कुछ कॉमन संत बीते गए। तो यहाँ पे जो राजा था उस समय वो था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म तो ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व से, मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी में। भगवान बुद्ध जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, इनका हुआ था 599 बीसी में और मरे कब? तो 527 बीसी में। अगला क्वेश्चन कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या फिर सभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था राजगीर में। कब किया गया? तो 483 बीसी में। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन कि वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो बौद्ध के जो बौद्ध साहित्य है इसमें बुद्ध भगवान के जन्म कथाओं के बारे में बात की गई है, यह है जातक कथा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।